दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने मानचित्र की श्रृंखला में आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं आज हम लोग। दोस्तों लास्ट की क्लास में हमने भारत को देखा था, भारत के जितने भी राज्य थे उनको देखा था, उनकी यूनियन टेरिटोरीज़ को देखा था यानी कि संघराज्य क्षेत्रों को देखा था भारत के। साथ में हमने दोस्तों भारत के जितने भी पड़ोसी देश थे उनकी भारत की जिनसे सीमा लगती है, जो आपके भौगोलिक यानी कि जो आपके स्थल क्षेत्र से भारत के जिन देशों के साथ सीमा लगती है, उनको देख लिया था दोस्तों। अब हम लोग जब एशिया कवर कर रहे हैं और एशिया में हम लोग दक्षिण एशिया की तरफ बात कर रहे थे यानी कि भारत के बारे में बात कर रहे थे और भारत के पड़ोसी देश जो कि भारत के स्थल क्षेत्र से सीमा साझा कर रहे थे, उनके बारे में बात की थी। तो दोस्तों आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के जो भी देश हैं, उनके बारे में कवर करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे कि भारत का जो समुद्री क्षेत्र है, वो किन-किन समुद्र समुद्र देशों के साथ यानी कि कौन-कौन सामुद्रिक देश है जिनके साथ भारत सीमा साझा करता है। साथ में दक्षिण पूर्व एशिया की कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन-कौन से प्रमुख जल संधियाँ हैं, कौन-कौन से प्रमुख सागर हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी लेटेस्ट पीसीएस के एग्ज़ाम में ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये क्वेश्चन लगातार यहाँ से बनते रहते हैं, तो एक-एक करके हम लोग इन सबको देखेंगे। दोस्तों लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बहुत कुछ आपको नया जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों हम लोगों ने लास्ट की क्लास में बात कर ली थी भारत के बारे में, तो अब हम लोग भारत के दक्षिण यानी कि हिंद महासागर के क्षेत्र में बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोगों ने लास्ट में देखा था दोस्तों भारत का पूरा दक्षिण क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इन सब के बारे में दोस्तों हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों नीचे की तरफ, नीचे क्या है भारत के हिंद महासागर का क्षेत्र है ये पूरा दोस्तों। इधर आपका अरेबियन सी है और यहाँ पे आपका है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जैसे भारत है, भारत का कुछ ऐसे भी देश हैं जो पड़ोसी देश हैं जो कि भारत के स्थल एवं समुद्री सीमा दोनों से सीमा साझा करते हैं। वो कौन से देश हैं दोस्तों? जैसे आपका एक बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश की बात करें दोस्तों, ये देखिए बांग्लादेश। बांग्लादेश हो गया दोस्तों जो आपके स्थल क्षेत्र से भी और समुद्री क्षेत्र से भी सीमा साझा करता है। उसी तरीके से म्यांमार हो गया दोस्तों, ये भी आपके स्थल क्षेत्र, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से मैंने आपको बताया था 4 राज्य थे जो म्यांमार सीमा साझा कर रहा था स्थल क्षेत्र से, और ये हो गया आपका समुद्र क्षेत्र। तो ये 2 राज्य होगा जो आपके स्थल एवं समुद्र दोनों सीमाएँ लगाता है, और यहाँ पे इसका कुछ हिस्सा दोस्तों पाकिस्तान का भी एरिया लगता है जो स्थल एवं समुद्र दोनों तरफ से भारत के साथ सीमा साझा करता है। अगर हम लोग नीचे बढ़ते हैं दोस्तों, जो मेन समुद्र एरिया की तरफ जो भारत का सीमा साझा करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे एक श्रीलंका है। श्रीलंका भारत के समुद्र से सीमा साझा करता है। आपको पता ही है समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक के प्रत्येक देशों की समुद्र की लाइन होती है, आधार रेखा होती है, जहाँ तक कोई भी देश होता है वो अपना समुद्री व्यापार कर सकता है, अपने जो भी उत्पादन वगैरह कर सकता है वहाँ से। तो ये सारे रीज़न होते हैं प्रत्येक देश के 200 नॉटिकल मील तक में। तो भारत के 200 नॉटिकल मील तक का जो रीजन है, उसी में ही श्रीलंका का भी रीजन आता है, यानी कि वो श्रीलंका की सीमा जो नॉटिकल मील के अकॉर्डिंग है और भारत की सीमा एक-दूसरे के साथ सीमा साझा करते हैं, और इसी क्षेत्र को लेकर के कभी-कभी भारत के मछुआरे उस रेखा को क्रॉस कर जाते हैं, जो कि श्रीलंका के जो सेना है उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये सब करंट के मुद्दे चलते रहते हैं। तो ये एक हो गया श्रीलंका दोस्तों। और हम लोग देखते हैं नीचे आते हैं, पहले नीचे आए उसके पहले हम लोग जल संधियाँ यहाँ के प्रमुख देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम लोग ज़ूम करें तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इधर आपकी है पाक जल डमरू मध्य। दोस्तों पाक जल डमरू मध्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी मन्नार की खाड़ी और बे ऑफ बंगाल, यानी कि अगर हम बात करें भारत और श्रीलंका, इन दोनों को आपस में जोड़ता है, और जो मेन एरिया है इसका भारत और श्रीलंका का वो इस रीजन में, ठीक। और इसी तरीके से दोस्तों आपका होता है एक मन्नार की खाड़ी। मैं आपको और सही से दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया पाक स्ट्रेट और ये हो गया गल्फ ऑफ मन्नार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पाक स्ट्रेट जो एरिया है दोस्तों, ये भारत के तमिलनाडु से लेकर के श्रीलंका के उत्तर और पश्चिम के एरिया में लगता है। और जो गल्फ ऑफ मन्नार है, ये थोड़ा सा और नीचे आते हैं, तमिलनाडु के रीजन में ही पड़ेगा दोस्तों। और ये तमिलनाडु से लेकर के भारत जो श्रीलंका का पश्चिम रीजन है, यहाँ तक की एक जल संधि है। तो याद रखिएगा पाक स्ट्रेट से पाक में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये भारत और श्रीलंका के बीच की जल संधि है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, हो सके तो उसको नोट भी कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक-एक करके हम सारे देश को देखते चलेंगे, जो कि भारत के आपके पड़ोसी देश हैं। कहाँ से? समुद्र के स्थल से। ये आपका हो गया मालदीव, यानी कि जब हम लोग भारत के हिंद महासागर यानी कि भारत के दक्षिण क्षेत्र से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे आपका मालदीव पड़ता है। इधर की तरफ दोस्तों आपका सेशल्स पड़ेगा, यानी कि जब मालदीव से हम लोग अफ्रीका की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हम लोग पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें सेशल्स देखने को मिलता है। ये सारे आपके जितने भी कंट्री हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये
कंट्रियाँ ऐसी कंट्रियाँ हैं जिन भारत अभी तक क्या था कि भारत पड़ोस प्रथम की नीति के साथ अपने जितने भी पड़ोसी देश थे जो स्थल के साथ थे उनके साथ आगे बढ़ रहा था। और उसी क्रम में दोस्तों अब जो समुद्री स्थल से लगे हुए समुद्री सीमा से लगे हुए भारत के देश हैं, उनके साथ भारत सागर नीति के साथ यानी मिशन सागर के साथ आगे बढ़ रहा है। यानी कि आपकी जो मिशन सागर है दोस्तों, उसके बारे में तो दोस्तों ये आपका हो गया सेशल्स। मैं अभी बात कर रहा था सागर मिशन के बारे में। तो दोस्तों जो सागर मिशन है भारत का एक समुद्र से लगे हुए जितने भी देश हैं जैसे आपका मालदीव हो गया, आपका सेशल्स हो गया और भी नीचे बात करें जैसे ये आपका दोस्तों मॉरिशस हो गया, ये आपका हो गया रियूनियन जो कि फ्रांस के अंडर में है। तो इन सब के साथ एक मिल के काम कर रहा है और यहाँ तक अपनी रणनीति को, अपनी सामरिक रणनीति को, अपनी जो भारत अपने प्रभुत्व को यहाँ पे स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। एक नेतृत्वकारी देश के रूप में भारत उभर के आ रहा है और सागर मिशन यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस मिशन के तहत भारत यहाँ पे एक सुरक्षा प्रदायक के रूप में उभर रहा है। यहाँ पे कई तरीके की अभी आपने देखा कोविड के समय में भी भारत ने, साथ में आपदा के दौरान भी भारत यहाँ पे एक अपनी पहुंच को वहां तक पहुंचाता है। अपनी जो है यहाँ पे लोगों की मदद के लिए, यहाँ पे इन कंट्रियों की मदद के लिए भारत लगातार प्रगति में रहता है, भारत लगातार आगे बढ़ता है। तो इन चीज़ को आप लोग याद रख सकते हैं। इस मिशन के बारे में पूछा जा सकता है कि सागर मिशन किन-किन देशों के साथ भारत अपनी पहुँच को बना रहा है, किन-किन देशों की मदद के लिए अपनी पहुँच को स्थापित कर रहा है। तो ये हो गया सागर मिशन के बारे में। आपको याद रखनी है लोकेशन दोस्तों एक-एक। ये मालदीव हो गया, मालदीव से जब हम लोग पश्चिम की तरफ जाते हैं तो सेशल्स मिलता है दोस्तों, सेशल्स से नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों ये आपको मॉरिशस मिलता है, रियूनियन मिलता है, मॉरिशस के दक्षिण में ये रियूनियन है और जब हम लोग और पश्चिम में जाते हैं तो मेडागास्कर मिलता है। ये सारे रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी लगातार भारत मदद करता रहता है सागर मिशन के माध्यम से। फिर हम लोग दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये आपका हिंद प्रशांत महासागर के हिंद महासागर का क्षेत्र देख लिया, हिंद महासागर के नीचे का क्षेत्र देख लिया। ये आपका दोस्तों है लक्षद्वीप सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं दक्षिण पूर्व भारत की तरफ। दोस्तों दक्षिण पूर्व भारत की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं हमको सबसे पहले देखने को मिलता है अंडमान एवं निकोबार, जो कि भारत का एक संघराज्य क्षेत्र है। ऐसे तो हम लोग देख लेते हैं कि अंडमान निकोबार है और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन अब हम लोग इसको और भी बारीकी से पढ़ेंगे क्योंकि अब जो है इसके अंडर में यानी कि और भी गहराई के साथ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं अंडमान निकोबार को थोड़ा और क्लोज कर लेता हूं मैं। ये देखिए अंडमान निकोबार दोस्तों 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक है नॉर्थ अंडमान, दूसरा हो गया मिडिल अंडमान और तीसरा हो गया साउथ अंडमान। एक तो आपका क्वेश्चन बन सकता है जो अंडमान निकोबार की जो आपकी राजधानी है वो कहाँ पे है? मिडिल अंडमान में है या नॉर्थ अंडमान में है, साउथ अंडमान में है? तो ये देखो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है, ये साउथ अंडमान में पड़ता है। तो पहली चीज़ इसको याद रखिएगा। फिर आपने एक पीक का नाम सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस पीक है, अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी है, सैडल पीक। ये कहाँ पे पड़ता है? तो दोस्तों ये आपका पड़ता है नॉर्थ अंडमान में। तो दोस्तों आप इस फोटो को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको जूम करके पूरा देखिएगा। ये आपको कोको चैनल देखने को मिल जाएगा, ये आपका ईस्ट आइसलैंड मिल जाएगा। तो सारी चीज़ इस आपको फोटो में, इस पिक में आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको याद रखना है कि अंडमान 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है और जो आपकी इसकी राजधानी है वो साउथ अंडमान में है और जो आपका सैडल पीक है वो नॉर्थ अंडमान में है और सेनिटनेल आइसलैंड आपका पड़ता है साउथ अंडमान में है। तो एक-एक चीज़ आप लोग इस मैप के माध्यम से, इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अब एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने दोस्तों अंडमान निकोबार देख लिया था, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका अंडमान सी हो गया दोस्तों, देखते चलिएगा। ये आपका अंडमान सी हुआ 1 मिनट, ये आपका अंडमान सी हुआ। उसके बाद हम लोग दोस्तों और आगे दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ बढ़ते हैं। ये आप लोग एक-एक करके देख सकते हैं। अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं म्यांमार से। दोस्तों मैंने आपको बताया म्यांमार आपका सीमा साझा करता है भारत के स्थल क्षेत्र से भी और स्थल क्षेत्र से भी और समुद्री यानी कि जल क्षेत्र से भी। अब देखिए दोस्तों आपको मैं बता दूँ, ये आपका म्यांमार है और म्यांमार किन-किन देशों के साथ सीमा साझा करता है और यहाँ पे आपका भारत के साथ हो गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपका रीजन हो गया थाईलैंड, यानी कि थाईलैंड के साथ सीमा साझा करता है। इधर आपके लाओस के साथ करता है, इधर आपका दोस्तों चीन के साथ करता है। और देखिए दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि ये भी देख चलिएगा कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ आपकी लैंडलॉक है, यानी कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो कहीं से भी समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो इनको भी हम लोग देखते चलेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया लाओस। फिर उसके बाद आपने देखा यहाँ से म्यांमार भारत के साथ सीमा साझा कर रहा है, चीन के साथ, लाओस के साथ और आपका ये हो गया थाईलैंड के साथ दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग लाओस को देखें दोस्तों, तो लाओस जो है आपकी एक लैंडलॉक कंट्री है क्योंकि ये कहीं से भी समुद्र से नहीं
टच करती है। ये आप इसकी सीमा देख सकते हैं और ये आपका जो सीमा साझा करता है, तो लाओस दोस्तों थाईलैंड से सीमा साझा करता है। इधर से आपका वियतनाम का हिस्सा हो गया, आप लोग देख सकते हैं ये वियतनाम का हिस्सा है इधर से। और फिर उसके अलावा लाओस का एरिया ये आपका लगता है हनोई प्रांत से लगता है दोस्तों। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दोस्तों ये सारे के सारे आपके जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके मेंबर्स भी हैं। साथ में भारत आपके जितने भी दक्षिण पूर्व एशिया की कंट्रीज़ हैं जिनके साथ भारत पहले एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर रहा था, उसके बाद अब पहले लुक ईस्ट पॉलिसी कर रहा था, अब दोस्तों एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दोस्तों आगे बढ़ रहा है भारत। तो इन सारे देशों के साथ भारत की बहुत ही भूसामरिक संबंध हैं, भारत के रणनीतिक संबंध हैं। भारत कई सारे प्रोजेक्ट जैसे कालाहारी प्रोजेक्ट वगैरह है, तो उनके साथ भी भारत इन क्षेत्रों से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं चीन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है और ऐसे में प्रतिसंतुलन करने के लिए चीन की शक्ति को यहाँ पे भारत को अपना प्रभुत्व स्थापित करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो अलग चीज़ है, हम लोग दोस्तों एक-एक करके देखते चलते हैं। लाओस देख लिया दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं वियतनाम को। वियतनाम दोस्तों आपका समुद्र से यहाँ पे साउथ चाइना सी से आपका बॉर्डर टच करता है और ये आपकी कंट्री हो गई, मैंने आपको बताया हनोई प्रांत हो गया, साथ में ये कंबोडिया के साथ सीमा साझा करता है, ये आपका लाओस के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों। फिर उसके बाद देखते हैं अगर हम लोग कंबोडिया की बात करें, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया। कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया दोस्तों ये है और जो आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ सीमा साझा करता है। ये आपका और इधर की तरफ आपका वियतनाम हो गया, ये आपका लाओस हो गया, ये आपका थाईलैंड हो गया। तो दोस्तों ध्यान से देखते चलिएगा, क्रोनोलॉजी में भी आ जाता है, क्रोनोलॉजी के रूप में लगाने को भी एग्जाम में आता है कि म्यांमार है, म्यांमार के दक्षिण में आपका थाईलैंड पड़ता है, थाईलैंड के बाद देखिए तो थाईलैंड के बाद लाओस है, फिर उसके बाद दक्षिण में जाएंगे कंबोडिया है, फिर वियतनाम है दोस्तों। तो एक एक करके देखते चलिएगा। ये आपका अंडमान सी हो गया, मैंने आपको बता ही दिया, ये आपका हो गया गल्फ ऑफ थाईलैंड। और फिर और नीचे आते हैं दोस्तों, तो ये आपका हो गया मलेशिया। मलेशिया का रीजन ये हो गया दोस्तों। और ये आपका सीमा साझा करता है किसके साथ, आप लोग देख ही चुके हैं, ये ऊपर आपका सीमा साझा करता है थाईलैंड के साथ। फिर मलेशिया के दोस्तों नीचे आते हैं सिंगापुर, जिसको टाइगर कंट्रीज के रूप में जाना जाता है, सिंगापुर, हांगकांग आपका। तो ये आपके क्षेत्र है दोस्तों, इकोनॉमी रूप से बहुत ज़्यादा डेवलप होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये आपका सिंगापुर का रीजन हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, अब ये देखिए ये आपका है इंडोनेशिया का रीजन। इंडोनेशिया का रीजन से रिलेटेड आपके मैप का क्वेश्चन आपके पीसीएस के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को उठाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ की बात करें तो ज़ूम करके इसको देखिएगा दोस्तों, ये आपके क्रोनोलॉजी के रूप में आता है कि सुमात्रा पहले नॉर्थ में पड़ता है कि आपका जावा पड़ता है, तो एक-एक क्रम से हम लोग देखते चलेंगे दोस्तों। ये आपका नॉर्थ सुमात्रा का रीजन हो गया, नॉर्थ सुमात्रा के बाद आपका हो गया वेस्ट सुमात्रा, फिर हो गया आपका जाम्बी द्वीप, यानी कि सुमात्रा आपका दोस्तों सबसे पहले नॉर्थ में पड़ता है अगर हम लोग इंडोनेशिया के पूरी क्षेत्र की बात करें। ये आपका सुमात्रा क्षेत्र हो गया, सुमात्रा क्षेत्र के बाद हम लोग नीचे आते हैं दोस्तों, ये आपका हो गया साउथ सुमात्रा। फिर उसके बाद दोस्तों ये हो गया आपका जकार्ता का रीजन, यानी कि सुमात्रा के बाद आपका जकार्ता का रीजन पड़ता है दोस्तों। एक-एक करके देखते चलिएगा, अगर मुझसे कुछ छूट भी जाता है तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ज़ूम करके एक-एक चीज़ को अच्छे से क्लियर कर ले। ये आपका जकार्ता का रीजन हो गया दोस्तों और फिर नीचे आते हैं तो ये आपका जावा का रीजन हो गया। यानी कि पहले आपका सुमात्रा हुआ, फिर जकार्ता हुआ, फिर जावा हुआ। ठीक दोस्तों, एक-एक करके देखते चलिएगा, ये आपका मलंग का क्षेत्र हो गया। तो ये पूरा आपका रीजन आता है और फिर आपके जकार्ता के बाद आपके जावा के बाद आपका होता है ये बाली का रीजन। ये सारे रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछे भी गए हैं। ये आपका बाली का रीजन हो गया दोस्तों। तो इस तरह आप पूरा देख सकते हैं, ये आपका नीचे और आएंगे हम लोग, तो ये आपका दोस्तों रीजन हो गया फ्लोरेरा फ्लोरेरा सी हो गया, फ्लोरेस सी हो गया और ये आपका हो गया सावु सी, ये हो गया आपका सुम्बा और ये हो गया तिमोर लेस्ते। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ये आपका दोस्तों तिमोर सी हो गया और नीचे हम लोग चले जाएंगे तो फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया अभी हम लोग को नहीं जाना है, ऑस्ट्रेलिया हम लोग बाद में जाएंगे, अभी फिलहाल हम लोग इंडोनेशिया में ही घूमते हैं। तो इंडोनेशिया आप लोग घूमते रहिए, बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। तो ये हो गया आपका इंडोनेशिया का पूरा रीजन। ये मैंने आपको बताया जावा सी हो गया और ये आपका इंडोनेशिया हो गया, जो कि आपके जावा सी के पूरब में पड़ता है। ये आपका हो गया बांदा सी, ठीक। और हम लोग फिर दोस्तों ऊपर की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा-सा, क्योंकि नीचे जाएँगे तो फिर आपका पापुआ न्यू गिनी पहुँच जाएँगे, हम लोग ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाएँगे, वो रीजन हम लोग बाद में कवर करेंगे। ये आपका हो गया ब्रुनेई। अब हम लोग ब्रुनेई देखते हैं दोस्तों, क्योंकि अब हम लोग आ रहे हैं दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में। तो दोस्तों एक-एक करके देखते चलिएगा। पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, अभी मैंने आपको पाक जल संधि बताया था, अब मैं आपको बताता हूँ मलक्का जलडमरू मध्य, जो कि आपके यानी अंडमान निकोबार का रीजन ये था और अंडमान निकोबार को दक्षिण चीन सागर के रीजन से, यानी दक्षिण चीन सागर का रीजन यहाँ से हम लोग कवर करते हैं, ठीक है।
ये रीज़न। तो आपके जो ये जलडमरूमध्य है, इसको हम लोग मलक्का जलडमरूमध्य कहते हैं, यानी कि मलक्का जलडमरूमध्य आपके अंडमान निकोबार को दक्षिण चीन सागर के साथ जोड़ता है। और साथ में अगर हम लोग और बात करते हैं, जैसे कि सुंडा द्वीप की बात करें, सुंडा जो आपका जल संधि है, ये जावा सागर, जो मैंने आपको जावा सागर बताया था, ये जावा सागर है, और जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करता है। तो याद रखिएगा, सुंडा द्वीप आपका जावा सागर को हिंद महासागर के साथ दोस्तों जोड़ता है ये। ठीक, तो एक एक करके चलते देखते चलिएगा दोस्तों। ये आपका हो गया ब्रुनेई का रीजन, ये आपका ब्रुनेई का रीजन हो गया। उसके अलावा दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ये आपका सिलेबस सी हो गया। तो दोस्तों अभी हम लोग इस रीजन को देखते हैं। ये हम लोगों ने देखा अभी आपका भारत के दक्षिण का क्षेत्र, भारत के समुद्र से लगा हुआ जो जितने भी दक्षिण के क्षेत्र थे, और साथ में हम लोगों ने इंडोनेशिया के रीजन को देखा। अब जो बचा हुआ दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्र हैं जो कि आपके दक्षिण चीन सागर में पड़ते हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ताकि एक एक करके सारी चीज़ों को दिखाया जा सके, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने इंडोनेशिया के सारे रीजन को, अंडमान निकोबार के सारे रीजन को, प्लस आपके दक्षिण चीन सागर, ये सॉरी हिंद महासागर के सारे रीजन को देखा था। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों, जहाँ पे हम लोग जो आपके दक्षिण पूर्व एशिया के जो दक्षिण चीन सागर के रीजन है, जो कि आपके फिलीपींस वगैरह हो गए, वियतनाम हो गया, वियतनाम के साथ जो ऊपर हम लोग देखेंगे ताइवान वगैरह हो गया, उन सबको कवर करेंगे, और जो भी जल संधियां होंगी प्रमुख, उनको बताता चलूंगा। आज जो भी आपको बताया उसको नोट कर लीजिएगा, और जो भी डाउट हो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक काम आपका और है कि आपको देखना है कि आसियान में दोस्तों कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं टोटल, और आसियान की स्थापना कब हुई थी, उसका मुख्यालय कब है? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।